घर की छोटी बहू अनामिका सबकी लाडली बन गई। ससुराल में आते ही उसने सबको महंगे उपहार देकर घर में सबका मन जीत लिया। वो शादी से पहले नौकरी करती थी और शादी के समय यही शर्त रखी कि वो अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ेगी। वैसे भी सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान तो है नहीं जो वो अपने घर गृहस्थी को संभालने के लिए नौकरी छोड़ देती। साल भर बाद जब उसका बेटा हुआ तो उसने अपने काम करने और बच्चे संभालने के लिए नौकरानी रख ली। अब कोई उसे यह तो नहीं कह सकता कि काम का बोझ बढ़ गया है, तो तुम अपने काम को संभालने के लिए घर पर बैठो और नौकरी छोड़ दो। अब अनामिका को धीरे धीरे खुद पर और अपने हर महीने वेतन से आए पैसों पर गुरूर हो जाता है। घर की नौकरानी के साथ साथ वो घर के सभी लोगों को नौकरानी समझने लगती है, क्योंकि नौकरी जो करती है वो अपने जेठानियों और सास पर भी रौब जमाती है। मैं क्यों बर्तन मांजूं, मेरे नेल्स गंदे हो जाएंगे। फिर काम वाली को पैसा तो काम करने के लिए देते हैं ना, और आप लोग सारा दिन घर में रहकर क्या करती हैं? मैं ऑफिस में भी काम करूं और घर पर भी काम करूं, यह मुझसे नहीं होगा। या तुम कैसी बातें कर रही हो? अपने कुछ काम खुद भी करने चाहिए। तुम ऑफिस जाने से पहले थोड़ा बहुत तो रसोई घर में हमारी मदद करवा दिया करो। तुम्हारा और देवर जी का नाश्ता खाना सब हम बना ही देते हैं। तुम जाने से पहले कम से कम बच्चे को तो खिला दिया करो। दीदी, मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आप मुझे कोई नसीहत मत दिया कीजिए। आप लोग क्या जाने ऑफिस जाना और पैसे कमाना। मैं ऑफिस में भी काम करूं और घर पर भी काम करूं, मुझसे नहीं होगा। काम वाली रिंकी से काम करवा लिया कर। वो तो हफ्ते में 4 दिन छुट्टी पर ही रहती है। कभी देर से आएगी और कभी जल्दी ही आ जाएगी। ये सब मैं नहीं जानती। मैं तो उसे हर महीने पूरे पैसे देती हूँ। अच्छा, हम कोई दूसरी काम वाली देखते हैं जो हमेशा घर में रहे। आपकी जैसी मर्जी। कितना पैसा मांगेगी बता दीजिएगा। आप लोगों की तो औकात नहीं थी नौकरानी रखने की। वो तो मेरी बदौलत ही इस घर में नौकरानी के आप लोगों के सपने पूरे हुए। हाँ, मुझसे घर के कामों में कोई उम्मीद मत रखना। छोटी बहू सासू माँ की सबसे लाडली बहू थी। इसका मुख्य कारण उसकी सरकारी नौकरी का होना ही था। वो रोज नए महंगे महंगे कपड़े पहनती और खूब मेकअप करती। बिल्कुल गुड़िया सी लगती है छोटी बहू तो। ऐसी गुड़िया जो पैसे कमाती है। भले वो अपनी सास के हाथ में कभी एक पैसा नहीं देती, फिर भी एक उम्मीद थी कलावती जी की आंखों में। जब जरूरत पड़ेगी तो यह जरूर पैसे निकालेगी घर के खर्च के लिए। एक दिन घर में बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया। बड़ी बहू ने धीरे से कहा, अनामिका, इस बार बिल बहुत ज्यादा आ गया है। अगर तुम थोड़ा सहयोग कर दो तो अच्छा रहेगा। अनामिका तुरंत बोली, क्यों? मैं क्या इस घर में अकेली रहती हूँ? सब लोग इस्तेमाल करते हैं बिजली, मैं क्यों भरूं? बड़ी बहू चुप हो गई। एक दिन उसका बेटा तेज बुखार में था। नौकरानी छुट्टी पर थी। सास ने कहा, बहू आज ऑफिस मत जाओ, बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना है। अनामिका बोली, माँ जी, मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती, ऑफिस जाना जरूरी है। आखिर बड़ी बहू ही बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गई। एक दिन कलावती जी सीढ़ियों से गिर गई और उनका पैर मुड़ गया। अनामिका की जेठानी ने उसे फोन लगाया, माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है। तो ले जाइए ना, मुझसे क्यों बोल रही हैं? आपके जेठ जी शहर से बाहर गए हैं और मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती। आप आधा घंटे के लिए छुट्टी लेकर आ जाइए। हम दोनों नहीं आ सकते, ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, गाड़ी भेज देते हैं। घर में सबको बहुत बुरा लगा। कुछ दिनों बाद घर में शादी का निमंत्रण आया। सब लोग गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं गांव नहीं जाऊंगी, वहाँ एसी नहीं होता, नेटवर्क नहीं होता, मुझे ऐसी जगह बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी सास फिर चुप हो गई। महीनों बाद अनामिका पर रिश्वत लेने का आरोप लगा और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जिस नौकरी और पैसे का उसे घमंड था वो चूर चूर हो गया। अब घर में वही अनामिका थी जो कभी खुद को सबसे ऊपर समझती थी। धीरे धीरे उसके महंगे कपड़े भी कम हो गए, मेकअप भी बंद हो गया। अब उसे समझ में आने लगा कि घर के लोग ही असली सहारा होते हैं। एक दिन उसने अपनी सास और जेठानी से हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने घमंड में आकर आप लोगों का दिल दुखाया। बड़ी बहू मुस्कुराई और बोली, घर में रिश्ते पैसे से नहीं दिल से चलते हैं। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ आ चुका था, घमंड चाहे पैसे का हो
या नौकरी का ज्यादा दिन टिकता नहीं है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और वेदिका स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।